हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेके आए हैं जहां पर आप घर बैठकर यूजीसी जो सीयूईटी यूजी का एग्जाम है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जनरल टेस्ट जो प्रिपरेशन है वो आपकी करा रहे हैं, जहाँ पे आज हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन का मतलब समझते हैं कि ब्लड रिलेशन होता क्या है और किस तरीके के हमें इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो यदि हम ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन में हमें क्वेश्चन में वो क्या बोलेगा कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कैसे रिलेटेड है। ए और बी, जैसे ए और बी है, इनका कोई रिलेशन होगा, उस रिलेशन को वो क्या करेगा, पूछ रहा होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ डायरेक्शंस दी होंगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, और उस डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, उनके रिलेशंस को फाइंड आउट करना है। कई बार आपको जो डायरेक्शंस होंगी वो साइन के फॉर्म में दी होंगी, कई बार जो आपके डायरेक्शंस होंगे वो पॉइंट करके या किसी एक पिक्चर की तरफ दिखाते हुए आपको बोला गया होगा कि उस पिक्चर में जो पर्सन है उसका कोई रिलेशन किसी से ऐसा है, तो फाइनली उसका रिलेशन किस तरीके का है। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर देगा। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूं कि बी है ना, स्टार मीन्स ए स्टार बी मीन्स ए क्या है, सिस्टर है काय की, बी की, ए सिस्टर ऑफ बी। तो हमें एक चीज याद रखनी है ब्लड रिलेशन में कि यदि हम किसी फीमेल को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम माइनस साइन करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेल को कर रहे हैं तो उसको प्लस साइन करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि ए सिस्टर है बी की, ए माइनस है ना, क्या हो जाएगा बी। अभी बी का हमें जो जेंडर है वो क्या है, आइडेंटिफाइड नहीं है, तो यहाँ पे अभी हम बी के जेंडर में कुछ भी नहीं करेंगे। अगला वो बोल रहा है ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी का मतलब क्या है, बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। ए क्या है, फादर है किसका, बी का, ए इज फादर ऑफ बी। अब हमें याद रखना है कि जब भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करें तो हम जो एक पीढ़ी है उस पीढ़ी को एक लाइन में रखें। मतलब यदि बाय चांस ये वाली जो हम जनरेशन है इसकी बात करें तो यदि ग्रैंडफादर, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ग्रैंडमदर आ जाएंगे। यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे फादर, मदर, अंकल, क्लियर। यहाँ पे यदि हम बात करें तो हम खुद है ना, और हमारे जो भी कजन्स वगैरह होंगे वो सारे लोग आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे जो नेफी और नाइस जो होते हैं ना, भांजे और भांजी वगैरह, भतीजे वगैरह, वो सारे लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि एक हमें जो जनरेशन है उन जनरेशन को अलग अलग करके रखना है। अब हमसे क्वेश्चन में और क्या डायरेक्ट कर रहा है, ए माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया, वाइफ। तो यहाँ पे प्लस का मतलब हो गया फादर है ना, स्टार का मतलब हो गया सिस्टर। नाउ आपसे वो पूछ रहा है व्हाट डज P प्लस Q इंटू आर मीन्स। तो P प्लस Q है ना। अब यदि मैं देखूं प्लस का रिलेशन क्या है, प्लस का रिलेशन फादर है, तो P प्लस Q मतलब P इज फादर। हम बॉक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेल को और प्लस साइन से भी रिप्रेजेंट। तो P फादर है किसका, Q का, ये हमें क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। एंड Q स्टार R, Q स्टार मतलब Q इज सिस्टर ऑफ R। तो Q क्या होगी, फीमेल होगी, जिसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो Q क्या है, सिस्टर है किसकी, R की। तो ये हमारा एक रिलेशन क्रिएट हो गया किसमें, इस क्वेश्चन में, है ना, कि व्हाट डज P प्लस Q R मीन्स, इनटू R मीन्स। तो हमें ये समझ में आया P क्या है, फादर है किसके, Q के, और R क्या है, Q क्या है, सिस्टर है किसकी, R की। मतलब ये इनका क्या है, डॉटर है, ये इनकी डॉटर है ना, और ये इनके क्या है, भाई या बहन, क्योंकि हमें उनका अभी जेंडर क्लियर नहीं है। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना रहता है। अगला हम क्वेश्चन देखें कि A परसेंट B। तो यहाँ पे परसेंट का मतलब क्या हो गया, परसेंट का मतलब हो गया मदर है ना। एट द रेट का मतलब क्या हो गया, A एट द रेट B मीन्स A इज ब्रदर, क्लियर। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, A एंड B मीन्स A इज सन ऑफ B। देन हाउ इज Q रिलेटेड टू S इन द एक्सप्रेशन, है ना। तो Q किससे रिलेशन में, S के रिलेशन में क्या है। तो यदि हम बात करें Q एट द रेट, तो Q क्या हो गया, ब्रदर हो गया, Q ब्रदर हो गया R का। तो ये एक जनरेशन एक ही इसमें आ जाएगा हमारे। अगला वो कह रहा है R स्टार S, R परसेंटेज S। R क्या है, मदर है किसकी, S की। तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन है वो किसके और किसके बीच में पूछ रहा है, Q के बीच में और S के बीच में। तो Q कहीं ना कहीं क्या हो गया, मामा हो गया किसका, Q इज, क्योंकि Q क्या है, ब्रदर है R का, और R क्या है, मदर है किसकी, S की। तो कहीं ना कहीं ये जो होगा ये क्या हो गए, अंकल हो गए, मामा हो गए
है ना, किसके, एस के। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, इन अ सर्टेन कोड ए, है ना, डॉलर बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, हैश मीन्स मदर, देन एट द रेट मीन्स डॉटर, देन हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। अब हमें ये कोड दे दिया, अभी पूछ रहा है सी ए से क्या रिलेशन रखता है। तो यदि हम बात करें सी एट द रेट, है ना, तो सी क्या है, डॉटर, एट द रेट मतलब डॉटर है किसकी, सी इज डॉटर ऑफ बी। नाउ आगे वो कह रहा है हैश मतलब बी क्या है, मदर है किसकी, ए की, तो बी इज मदर ऑफ ए। नाउ ये हमसे रिलेशन पूछ रहा है कि सी का रिलेशन ए के साथ क्या है। तो सी क्या हो सकती है, सिस्टर हो सकती है किसकी, ए की, क्योंकि सी की मदर भी बी है और ए की मदर भी कौन है, बी है। तो सी जो होगी वो कौन होगी, सिस्टर होगी किसकी, ए की। क्लियर। मगर ए का भी हमें जेंडर क्लैरिफाई नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, P स्टार Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q। P डिवाइडेड बाय, है ना, यदि मैं डिवाइड देखता हूं तो P डिवाइडेड बाय Q मीन्स P इज डॉटर ऑफ Q, देन P प्लस Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन L टू N। L और N का रिलेशन पूछ रहा है। नाउ हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, L डिवाइडेड बाय M। L डिवाइडेड बाय मतलब L इज डॉटर ऑफ किसकी, M की डॉटर है। नाउ M स्टार, M इज ब्रदर ऑफ whom, N। तो कहीं ना कहीं ये इसकी डॉटर है, तो M इज फादर ऑफ L, M क्या हो गए, फादर हो गए। और अब ये क्या हो गए, फादर के भाई या फादर के बहन, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, इन दोनों का रिलेशन ब्रदर का हो कि M क्या है, ब्रदर है L का। तो कहीं ना कहीं आप यदि L की बात करो, L क्या होगा, भतीजा हो जाएगा या भतीजी हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी किसकी, N की। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा x डिवाइडेड बाय y मीन्स x इज सन ऑफ y, देन x स्टार y मीन्स x इज फादर ऑफ y, देन x प्लस y इज इक्वल टू x इज ब्रदर ऑफ y। हाउ इज m रिलेटेड टू t, m का रिलेशन t से कैसा है। तो यदि हम बात करें m डिवाइडेड बाय n, m डिवाइडेड m इज सन मीन्स बॉक्स ऑफ whom, n। नाउ n मल्टीप्लाइड या स्टार बाय फादर, तो m n इज मल्टीप्लाइड या स्टार इज ऑफ o, n इज फादर ऑफ o, n क्या है, फादर है किसका, o का। क्लियर। तो यहाँ पे अभी हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यदि हम देखें, सबसे पहला हमें दे रहा है m इज सन ऑफ n, m इज सन ऑफ n। नाउ आगे वो कह रहा है n स्टार o, n स्टार o मीन्स n इज फादर ऑफ whom, n is father of o। क्लियर। नाउ आगे वो कह रहा है o प्लस p, o प्लस p का मतलब प्लस मतलब ब्रदर, तो o इज ब्रदर ऑफ whom, p। क्लियर। नाउ p डिवाइडेड बाय q, तो p डिवाइडेड बाय q मतलब p इज सन ऑफ whom, q, p इज सन ऑफ q। नाउ q स्टार t, तो q स्टार t मीन्स q इज, है ना, फादर ऑफ। तो हमसे क्या रिलेशन पूछ रहा है, m का और t का। तो कहीं ना कहीं इनके जो रिलेशंस हैं वो काय के हो जाएंगे, कजन्स के, क्योंकि ये एक ही जनरेशन एक ही लाइन में ये सारे जो पर्सन्स हैं वो आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे हमें जो सिंबल्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि a प्लस बी। प्लस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, a क्या है, सन है किसका, b का। नाउ a माइनस b, तो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या हो गया, a वाइफ है किसकी, b की, एंड a स्टार b मीन्स a इज फादर ऑफ b। तो यहाँ पे क्या रिलेशन हो गया, फादर का। नाउ हाउ इज f रिलेटेड टू d, और हमें इक्वेशन दी है f माइनस e प्लस d। नाउ अगर हम f माइनस e देखें, f क्या है, वाइफ है ना, तो वी सर्कल इट, f इज वाइफ ऑफ whom, e, f क्या है, वाइफ है किसकी, e की, तो e क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा ना। डी ई प्लस डी, ई प्लस डी मतलब ई इज सन ऑफ डी। क्लियर। ई क्या है, डी क्या है, सन है किसका। नाउ ई प्लस डी प्लस मीन सन, ई इज सन ऑफ डी। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे कि
एफ का और डी का क्या रिलेशन, तो कहीं ना कहीं जो एफ है वो क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ किसकी, एफ की। क्लियर। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 7th क्वेश्चन। एट द रेट का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, डॉटर। क्लियर। एंड का मतलब क्या कह रहा है, हस्बैंड। नाउ हैश का मतलब क्या कह रहा है, सिस्टर। और वो हमसे रिलेशन क्या पूछ रहा है, जेड का किससे, डब्ल्यू से। नाउ जेड एट द रेट वाई मींस जेड इज डॉटर ऑफ वाई, यही वो कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। नाउ वाई एंड डब्ल्यू मींस वाई इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, वाई क्या है, हस्बैंड है किसका, डब्ल्यू का। तो सिंपल है, वाई हस्बैंड है तो डब्ल्यू क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। नाउ आपसे वो रिलेशन पूछ रहा है जेड का और डब्ल्यू का, तो कहीं ना कहीं जेड का जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, डॉटर का हो जाएगा किससे, डब्ल्यू से, क्योंकि डब्ल्यू क्या हो जाएंगी, मदर हो जाएंगी किसकी, जेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है A% B मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B, ब्रदर है। एंड का मतलब क्या हो गया, वाइफ। डॉलर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सन। नाउ हमसे वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज रिलेशन ऑफ P टू R, P का रिलेशन किससे, R से, इन P% Q डॉलर R। तो P% है ना, परसेंट मतलब ब्रदर, तो P इज ब्रदर मतलब मेल ऑफ होम R। नाउ P% Q है ना, तो P इज ब्रदर ऑफ होम Q। नाउ Q डॉलर R, डॉलर इज मींस सन, तो Q इज क्या है, सन है, किसका सन है, R का सन। तो हमसे क्या पूछ रहा था वो क्वेश्चन में कि P का रिलेशन R से क्या है, तो P भी कहीं ना कहीं क्या होगा, सन होगा R का, क्योंकि Q क्या है, R का सन है, और P क्या है, Q का ब्रदर है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, A इज ब्रदर ऑफ B। अब सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन से हमारे A क्या है, ब्रदर है किसका, B का, तो एक जनरेशन में हो गए। C इज मदर ऑफ A, C क्या हो गई, मदर हो गई, तो मदर ऑफ A हो गई। D इज फादर ऑफ C, D क्या है, फादर है काय के, किसके हैं, C के। नाउ E इज डॉटर ऑफ B, E क्या है, डॉटर है किसकी, B की। नाउ हाउ इज D रिलेटेड टू E, नाउ D रिलेटेड टू E यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये इनकी डॉटर हो गई, और डॉटर का सन हो गया, और सन की है ना जो भी भाई या बहन थे उनके बच्चे हो गए। तो कहीं ना कहीं डी का जो ई से रिलेशन है वो किस तरीके का हो जाएगा, वो ग्रैंड फादर या मैटरनल फादर। क्लियर। ग्रैंड फादर या मैटरनल, जो ग्रैंड फादर होते हैं है ना, मतलब दादा या नाना, क्योंकि यहाँ पे हमें बी का जेंडर अभी क्लियर नहीं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा जो देखा हमने लास्ट क्वेश्चन, इसमें ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, ये हो जाएंगे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। क्लियर। ये इनके फादर या मदर हो जाएंगी है ना, और फिर ये इनके भाई बहन और उनके मदर और फादर। नेक्स्ट है, फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर। कितने मेंबर है, 6 मेंबर है, ए बी सी डी ई एंड एफ। ए एंड बी आर मैरिड कपल है ना। अब ए जो बी है वो क्या है, मैरिड कपल है, ठीक है, एक ही जनरेशन में। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी जो है वो अकेला सन है किसका, सी का, मतलब सी का डी के अलावा कोई बच्चा नहीं। ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ई क्या है, ब्रदर है किसका, ए का, ई इज ब्रदर ऑफ ए। नाउ सी इज सिस्टर ऑफ एफ, सी क्या है, सिस्टर है किसकी, एफ की। नाउ आगे वो हमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ है ना, तो डॉटर इन लॉ मतलब बहू, तो ये ए बी, तो यहाँ पे इसका जेंडर क्लासीफाई हो गया क्या, फीमेल, बी का, तो बी क्या हो गई, फीमेल, ये क्या हो गया, मेल, ये कौन है, इसका ब्रदर, तो ये सब एक ही जनरेशन में आ गए। तो ही इज फादर ऑफ डी, तो फादर कौन होगा डी का, तो फादर इज ऑफ डी इज एफ, तो फादर कौन है डी के, एफ। क्लियर। नेक्स्ट है पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली, क्यू इज सन ऑफ आर, तो हम बना ले क्यू क्या है, सन है किसका, आर का, ठीक है। आगे वो कह रहा है बट आर इज नॉट फादर ऑफ क्यू, बट आर फादर नहीं है किसका, क्यू का, तो इसका मतलब है आर क्या हो सकती है, मदर हो सकती है।
नाउ P एंड R आर मैरिड कपल, तो ये P और R मैरिड कपल है और R मदर है, तो P क्या हो जाएगा, फादर हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। नाउ T इज द ब्रदर ऑफ R, T क्या है, ब्रदर है R के, तो T क्या है, ब्रदर है R के। U इज डॉटर ऑफ P, U क्या है, डॉटर है किसकी, P की। नाउ हाउ इज U रिलेटेड टू T, तो U का रिलेशन क्या है, किसके कंपैरिजन में, T के कंपैरिजन में। तो यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे इनकी भांजी हो जाएगी जिनको हम बोलते हैं नाइस, तो U इज नाइस ऑफ, है ना, ठीक है। तो ये कौन हो जाएंगे, मामा, और ये क्या हो जाएंगे, भांजी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली KLMNOP, K इज मदर ऑफ M एंड N, K क्या है, मदर है किसकी, M की और N की। ना आगे वो आपसे कह रहा है N इज ब्रदर ऑफ M, N क्या है, ब्रदर है। क्लियर। तो M का N का हमें जेंडर क्लियर हो गया। L इज फादर ऑफ O, L क्या है, फादर है, ओके। O इज सिस्टर ऑफ P, M इज डॉटर ऑफ L, है ना। तो हम यहाँ पे पहले अलग से बना लेते, L इज फादर ऑफ O, नाउ O इज सिस्टर ऑफ, O सिस्टर है किसकी, P की। नाउ O इज सिस्टर ऑफ P, M इज डॉटर ऑफ L, M क्या है, डॉटर है किसकी, L की। क्लियर। तो यहाँ पे यदि हम अब यहाँ पे L को लेके आते हैं, क्लियर, तो यहाँ पे हमारा O आ जाएगा और यहाँ पे हमारा P आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये डॉटर है ना, ये भी डॉटर हो गई, ये क्या हो गए, सन हो गए। तो यहाँ पे हाउ इज K रिलेटेड टू L, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि K का रिलेशन L के रिलेशन में क्या हो रहा है। तो K का यदि हम रिलेशन की बात करें L के रिलेशन में, तो K क्या हो रही है, K इज वाइफ ऑफ L। क्लियर। तो K क्या है, K इज वाइफ ऑफ L। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है X इज फादर ऑफ Y, X क्या है, फादर है, किसके फादर है, Y के फादर। नाउ Y इज ब्रदर, तो Y इज ब्रदर ऑफ whom, Z। W इज मदर ऑफ Z, W क्या है, मदर है किसकी, Z की। हाउ इज W रिलेटेड टू X, तो सिंपल है ना, अगर ये भाई बहन है तो ये मदर और फादर हो जाएंगे। तो W क्या हो जाएगा, W इज वाइफ ऑफ X। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है A इज मदर ऑफ B, A क्या है, मदर है किसकी, B की। नाउ C इज सन ऑफ A, C क्या है, सन है ना। D इज ब्रदर ऑफ E, D क्या है, ब्रदर है E के, और E डॉटर है किसकी, B, E डॉटर है B की, और D ब्रदर है E के। नाउ F इज फादर ऑफ D, F इज फादर ऑफ D, F इज फादर ऑफ D। नाउ हाउ इज C रिलेटेड टू F, तो यहां से हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि C का जो रिलेशन है वो F के रिलेशन में क्या है। तो C का रिलेशन किसके रिलेशन में, F के रिलेशन में, है ना। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जेंडर हमें क्लियर नहीं है ना। A का पता है हमें कि A मदर है किसकी, B की। नाउ C क्या है, सन है किसका, A का। नाउ D इज ब्रदर ऑफ, D क्या है, ब्रदर है किसके, E के, है ना। D इज ब्रदर ऑफ E एंड E इज डॉटर ऑफ B। नाउ F इज फादर ऑफ D, F क्या है, फादर है किसके, D के। तो कहीं ना कहीं जो C का रिलेशन F से होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, है ना। तो कहीं ना कहीं जो वाइफ है उनके हस्बैंड, है ना, ब्रदर इन लॉ या भाई जो है भाई के हस्बैंड हो जाएंगे, उनका रिलेशन हमारा इसमें क्रिएट हो रहा है। तो C क्या है, C इज ब्रदर इन लॉ ऑफ F, तो C इज ब्रदर इन लॉ ऑफ F। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमन से हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द वुमेन। तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी एक फोटोग्राफ को देख के एक वुमेन ये कहती है कि हिज ब्रदर फादर, है ना, मतलब अगर मैं इस पर्सन को एक्स मानता हूं, इसके ब्रदर के फादर की बात कर रही है, तो फादर क्या है, ओनली सन है ऑफ जो इनके ग्रैंडफादर है उनके। हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू एक्स, तो वो जो फोटोग्राफ में पर्सन है वो किस तरीके से उस जो पर्सन है उसके रिलेशन में
आ रहा है। तो यदि ये इनकी बात कर रही है तो ये इनके रिलेशन में किस तरीके से आ जाएंगे, ब्रदर के रिलेशन। क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन है, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। नाउ जो वुमेन है, अगर वो इनको पॉइंट आउट कर रही है तो ये जो वुमेन होंगी उन वुमेन के क्या हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसको हम इस तरीके से एक चार्ट बना के समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन रमेश सेड हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर। तो क्वेश्चन में हमें देखना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय डॉटर फादर। तो माय डॉटर फादर है ना, तो मेरे डॉटर की है ना, जैसे डॉटर बाय चांस एक्स है, तो डॉटर का जो फादर होगा वो पर्सन ही हो गया, है ना। तो अब वो क्या कह रहा है कि हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर, है ना। इज ओनली ब्रदर, हम क्वेश्चन को समझे, माय डॉटर फादर पॉइंटिंग टू अ मैन रमेश सेड हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर। हिज ओनली ब्रदर मतलब इसी का, रमेश का भाई की बात कर रही है। तो अब वो पूछ रहा है कि जो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू रमेश, तो वो मैन किस तरीके से रिलेटेड है किसके, रमेश। तो हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय डॉटर, हिज ओनली ब्रदर पॉइंटिंग टू अ मैन। बाय चांस हम सपोज इस पर्सन को मैन मान लेते हैं, तो यदि हम इस पर्सन को मैन मान ले, तो इस पर्सन को यदि हम मैन मानते हैं तो इसको पॉइंट आउट करके रमेश क्या कह रहा है कि हिज ओनली ब्रदर, इनके जो भाई हैं, इज द फादर ऑफ माय डॉटर, ये फादर है किसके, मेरे डॉटर के। तो बाय चांस इनकी जो डॉटर है वो बाय हो गई, तो कहीं ना कहीं ये रमेश ही हो गया जो खुद की बात कर रहा है ना। और इज हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द रमेश, तो रमेश का रिलेशन उस मैन से क्या है, तो हिज ओनली ब्रदर फादर, है ना। तो यहाँ पे यदि हम बात करें हिज ओनली ब्रदर द फादर, है ना, ऑफ माय डॉटर, तो कहीं ना कहीं जो रमेश का रिलेशन इनसे होगा ये काय का हो जाएगा, अंकल का हो जाएगा। तो हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं कि पॉइंटिंग टू अ मैन रमेश सेड हिज ओनली ब्रदर, है ना, हिज ओनली ब्रदर, उनका जो एक सिंगल भाई है, उनके जो फादर है ऑफ माय डॉटर्स फादर, जो उनके फादर है ना, ऑफ माय डॉटर्स फादर, जो उनके फादर है वो किसके, मेरे डॉटर्स के फादर है। तो वो कहीं ना कहीं खुद ही की बात कर रहा है पॉइंट आउट करके। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इसमें रिलेशन बन रहा है, तो द डॉटर जो होंगी माय फादर्स डॉटर्स फादर विल बी मी, वो खुद ही रमेश हो गया। हिज ओनली ब्रदर इज माय फादर, उनके जो सिंगल ब्रदर होंगे वो कौन होंगे, उसके फादर होंगे डॉटर के। क्लियर? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो काय का रिलेशन हो जाएगा, एक्स से, डॉटर का अंकल का रिलेशन। क्लियर? हाउ इज द मैन रिलेटेड टू रमेश, तो कहीं ना कहीं अगर मैन की बात करें तो वो उसका एक तरीके से ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ मैन सेड टू अ वुमेन योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माय आंट। तो एक वुमेन को देख के, है ना, वुमेन को देख के एक मैन ने कहा क्या, कि योर मदर्स हस्बैंड मतलब इनकी जो मदर के हस्बैंड है ना, हस्बैंड सिस्टर, है ना, उनकी जो सिस्टर है, क्लियर, इज माय आंट, ये इनकी क्या है, आंटी है ना, जो भी पर्सन है। तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो वो वुमेन उस पर्सन से रिलेटेड कैसी है। तो कहीं ना कहीं ये एक जनरेशन में आ गए, तो ये क्या हो जाएंगे, कजिन्स हो जाएंगे। तो ये एक जनरेशन की यदि बात हो रही है तो कजिन, क्योंकि ये इनको पॉइंट आउट कर रहा है, इनकी मदर के हस्बैंड की सिस्टर, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएंगे, इनके कजिन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अ गर्ल इंट्रोड्यूसेस अ बॉय सेइंग ही इज सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल। तो एक बॉय की तरफ इशारा करते हुए उसने क्या बोला, कि ये जो ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल, तो ये लड़की के जो अंकल है ना, उनके जो फादर है, उनकी डॉटर, है ना, है, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल। तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो फादर ऑफ माय अंकल, है ना, ये अगर ये लड़की से यदि हम बात करें अंकल की, और अंकल के फादर की बात करें तो ये ग्रैंडफादर हो जाएगी। क्लियर? अब वो आगे क्या कह रहा है आपसे, कि हिज डॉटर, तो उनकी जो डॉटर होंगी वो इनकी क्या हो जाएंगी, आंट हो जाएंगी, आंटी हो जाएंगी, है ना। यदि उनका सन की बात कर रहे हैं, है ना, तो सन यदि देखें हम, तो सन क्या हो जाएगा, है ना, सन कहीं ना कहीं इसका क्या हो जाएगा, कजन हो जाएगा। तो ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल, तो इनके अंकल के
फादर की जो डॉटर है उनका जो बच्चा है वो उनका रिलेशन में क्या लगेगा, उनके रिलेशन में लगेगा क्या, कजन लगेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैन पॉइंटिंग टू अ लेडी सेड शी इज डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन को देखना है किस तरीके से क्वेश्चन को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो वो कह रहा है शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर। तो इनकी मदर से बात है ना, तो हमें लास्ट से क्वेश्चन को पकड़ना, हस्बैंड ऑफ माय मदर। तो ये जो पर्सन है इनकी मदर, इनके जो हस्बैंड है ना, एंड उनकी जो मदर है, क्लियर। तो शी इज द डॉटर ऑफ द है ना वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड। तो ये इनकी क्या है, डॉटर है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन से यदि इस जो फीमेल की बात हो रही है ना, अगर लेडी की बात हो रही है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी क्या लगी, आंटी। तो यहाँ पे जो रिलेशन है मैन से वो क्या हो जाएगा, आंटी का रिलेशन, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन रवि सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंड मदर। तो कहीं ना कहीं इनकी ग्रैंड मदर जो है, अब इनकी जो ग्रैंड मदर है ना, उनका ओनली सन, उनका क्या सन। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा इस पर्सन का ये रिलेशन में ब्रदर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकी ग्रैंड मदर के जो सन है, एक ही सन है, उनका क्या है, सन। तो कहीं ना कहीं ये एक जनरेशन में आ गए, ये एक जनरेशन में हो गए और ये हमारे एक जनरेशन में हो गए। तो यदि हम इन दोनों जनरेशन की बात करें तो ये मेल है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका ब्रदर हो जाएगा। तो इस तरीके के हमें कई क्वेश्चंस एग्जाम्स में और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ब्लड रिलेशन से पूछते हैं, जहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और अपने नंबर खो देते हैं। तो यदि आपको ये ट्रिक्स समझी या आप चीज़ों ने जाना कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को इजीली अप्रोच करके जो हमारे फ्री के मार्क्स हैं उनको गेन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट है हम वो आपके लिए लेके आते हैं। थैंक यू।